हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, सेकंड पार्ट जो है आपके पास गणित प्रकाश का, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिक ट्विंस स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए आज की क्लास में आज नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं। यहाँ पर टॉपिक का नाम है हमारे पास 1.2 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हमने कॉन्ग्रुएंसी मतलब कॉन्ग्रुएंट ही होता है, कॉन्ग्रुएंट एंड कॉन्ग्रुएंसी सेम है। कॉन्ग्रुएंट का टॉपिक लास्ट क्लास में अपना समझा था 1.1 टॉपिक में। ठीक है, अब यहाँ ट्राइंगल के अंदर कैसे कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर मीरा एंड राबिया हैव बीन आस्क्ड टू मेक कार्डबोर्ड कटआउट आइडेंटिकल टू अ ट्राइंगुलर फ्रेम दे हैव इन स्कूल। दे सी दैट द फ्रेम इज टू बिग टू बी ट्रेस्ड ऑन अ पेपर एंड रेप्लिकेट। अब यहाँ पर दो गर्ल हैं, इन दोनों को क्या बोला गया कि आपको क्या बनाना है, एक ट्रायंगुलर फ्रेम बनाना है और सेम वैसा ही बनाना है जैसा कि उनके स्कूल में है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अब वो इस फ्रेम को देख के क्या सोचती हैं कि ये तो बहुत बड़ा फ्रेम है, हम इसे ट्रेस तो कर नहीं सकते, बट फिर हम इसे एकदम सेम कैसे बनाएंगे। तो व्हाट डू यू थिंक दे कैन डू। तो फिर वो क्या करेंगी, ट्रेस तो वो कर नहीं सकती, तो वो क्या करेंगी, इनकी मेजरमेंट ले सकते हैं ट्राइंगल की कि ये कितने सेंटीमीटर का, ये कितने सेंटीमीटर का और ये कितने सेंटीमीटर का है। तो मेजरमेंट की हेल्प से सेम ट्राइंगल बना सकती हैं वो, है ना। तो मेजरिंग द साइड लेंथ, कैन सर्टेन मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल बी यूज फॉर दिस। यूजिंग अ मेजरिंग टेप द गर्ल्स मेजर द साइड ऑफ द ट्राइंगल टू बी 40, 60 एंड 80। तो कह रहे हैं कुछ मेजरमेंट्स चाहिएंगी ट्राइंगल को, जब हम मेजर करेंगे तो कुछ ही मेजरमेंट्स चाहिए। तो आपके पास, आपको पता है ट्राइंगल की 3 साइड होती है। तो गर्ल्स ने क्या किया, उस मेजरिंग टेप की हेल्प से तीनों साइड मेजर कर ली, जो कि 40, 60 और 80 आ गई। देन राबिया टेक आउट हर प्रोटेक्टर एंड मेजर द एंगल। अब एक गर्ल ने क्या किया, उसने प्रोटेक्टर निकाला डी और इन एंगल्स को भी मेजर करने लग गई। इन दोनों में से एक गर्ल, ये हाथ में ना प्रोटेक्टर देखो, ठीक है। तो दूसरी गर्ल क्या बोलती है, शी इज स्टॉप्ड बाय मीरा। मीरा द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर नॉट रिक्वायर्ड। अब मीरा ने उसे रोक दिया कि एंगल्स को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। विद द साइड लेंथ वी हैव मेजर वी कैन क्रिएट अ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन। कह रहे हैं कि जो साइड लेंथ हमने मेजर की है, हम उसी की हेल्प से सेम ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बना सकते हैं। तो हमारे को एंगल्स की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। डू यू एग्री विद मीरा, क्या आप मीरा से एग्री हो। हाँ, आप कह सकते हो कि आप साइड लेंथ की हेल्प से दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बना सकते हो, उसमें आपको एंगल की ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या आप मीरा के साथ एग्री हो। तो यस, हम मीरा के साथ एग्री हैं। तो instead of length being 40, 60 and 80, suppose the side length had been 4, 6 and 8. This triangle can fit on your page. तो उन्होंने जो ट्राइंगल की साइड लेंथ मेजर की थी वो 40, 60 और 80 मेजर की थी। लेकिन अगर आप उसे अपनी नोटबुक में बनाओगे तो वो नोटबुक के पेज पे फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइड लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो आप उसकी जगह 4, 6 और 8 लेके ड्रॉ कर सकते हो। Is this information sufficient to replicate the triangle with the same size and shape? If yes, can you do so? तो क्या आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है कि आप दो ट्राइंगल्स बना सकते हो एक जैसे बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट इन मेजरमेंट की हेल्प से। अगर बना सकते हो तो बनाओ अपनी नोटबुक में। तो राबिया क्या कहती है, इफ़ आई वर टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल, अगर मुझे ये ट्राइंगल बनाने हुए, आई वुड फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हैविंग वन ऑफ द गिवन लेंथ से 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगी, एक लाइन सेगमेंट बनाऊंगी, कोई सी भी बना सकती हूँ। तो उसने 6 सेंटीमीटर वाली ले ली, ठीक है। 60, 40 और 80 नहीं लिया क्योंकि वो नोटबुक के पेज पे फिट नहीं हो। क्लियर। एंड देन ड्रॉ सर्कल्स फ्रॉम ईच ऑफ इट्स एंड पॉइंट विद रेडियाई 4 एंड 8 सेंट। उसने बोला अब मैं दोनों के एंड पॉइंट से एक एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगी, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 8 सेंटीमीटर का। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हो, ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल है और ये 8 सेंटीमीटर का सर्कल है, ये उसने ड्रॉ कर दिए। बट द सर्कल्स वुड इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अभी सर्कल भी तो कहीं आपस में मिलेंगे, जैसे ये मिल रहे, एक पॉइंट पे यहाँ मिल रहे हैं ये सर्कल और एक यहाँ, फॉर्मिंग 2 ट्राइंगल्स।
अब उसने ए को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, मतलब ऐसे, ठीक है, और इसको एफ पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, और ई को भी बी से ज्वाइन कर दिया, और एफ को भी बी से ज्वाइन कर दिया, जहाँ पर भी वो दो सर्कल्स मिले थे। तब वो कहती है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाम उसने लिखा ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, एंड ट्राइंगल ए बी एफ, ठीक है। तो do these two triangles have the same shape and size? If not, then we will not be sure which of these would actually be congruent to the original triangle we are trying to replicate. तो कह रहा है क्या ये दो ट्राइंगल्स आपको लगता है कि कॉन्ग्रुएंट सेम शेप और साइज के हैं? अगर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर जो एक्चुअल में ट्राइंगल था ना 60 40 और 80 का, तो नहीं लगता कि हम उसका सेम कॉन्ग्रुएंट एक ट्राइंगल बना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं एग्जामिन वेदर ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए बी एफ आर कॉन्गुरेंट। तो आपको यहाँ पर एग्जामिन करना है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्गुरेंट हैं। तो ट्राइंगल कॉन्गुरेंसी के केस में हम उन्हें मेजर करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली साइड मेरी 6 ही है, ये वाली दोनों की जो साइड है मान लो दोनों की ये 4 4 है, और ये वाली जो दोनों की साइड है अगर ये 8 8 है, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्गुरेंट है क्योंकि उनकी सारी मेजरमेंट सेम है, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं। तो फॉर दिस यू कुड यूज़ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इसके लिए आप एक या एक से ज़्यादा मेथड ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और वो क्या है मेथड आपके पास? ट्रेसिंग, ट्रेस कर लो, कंपेयर कर लो, टेकिंग आउट अ कटआउट, कटआउट निकाल के एक के ऊपर एक रख दो, सुपर इम्पोजिंग कर लो, और एब्जॉर्बिंग दैट ए बी एक्ट एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री ड्यू टू द सेमनेस। ए बी आप देख लो लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। ऑफ द एक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अबव एंड बिलो दिस लाइन, के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन हुई है, इसके ऊपर भी एक ट्राइंगल बना है और इसके नीचे भी एक ट्राइंगल बना है। तो वी सी दैट ट्राइंगल ए बी ई एंड ए बी एफ आर कॉन्गुरेंट। तो इससे हमने ये जाना कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्गुरेंट है। फ्रॉम दिस जनरल कंस्ट्रक्शन वी कैन सी दैट ऑल ट्राइंगल विथ सेम साइड लेंथ आर कॉन्गुरेंट। तो इससे हमने एक चीज़ जान ली, जो भी ट्राइंगल सेम साइड लेंथ की होती है, सारी मेजरमेंट सेम होती है, वो कॉन्गुरेंट होते हैं। हेंस मीरा वाज राइट। तो मीरा सही थी कि हमें एंगल मेजर करने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ लेंथ की हेल्प से ही कॉन्गुरेंट ट्राइंगल बना सकते हैं। When she said that side length are sufficient to construct a congruent triangle. Thus we have the following result. तो इस पूरे का एक कंक्लूजन हमारे पास आया। वो क्या आया? इफ़ टू ट्राइंगल हैव द सेम साइड लेंथ, अगर दो ट्राइंगल की साइड लेंथ सेम होती हैं, देन दे आर कॉन्गुरेंट, तो वो कॉन्गुरेंट कहलाते हैं। वी कॉल दिस SSS साइड 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 कंडीशन। देखो कॉन्गुरेंसी की कुछ कंडीशंस होती हैं जब हम दो ट्राइंगल्स को ये प्रूव करते हैं। अभी आपको आगे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रूव करने के भी। तो जब भी हम दो ट्राइंगल्स में ये प्रूव करते हैं कि वो कॉन्गुरेंट है या नहीं है, तो उनमें कुछ कंडीशंस लगती हैं कॉन्गुरेंसी की। तो ये आपके पास वो पहली कंडीशन है साइड साइड साइड, जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। जब एंगल का कंसेप्ट आएगा तो उसमें हम दूसरी कंडीशन सीखेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेक्शंस टू एक्सप्रेस कॉन्गुरेंसी। अब कई बार ऐसे होता है ट्राइंगल तो बने हुए होते हैं लेकिन उनकी लेंथ साइड जो मेजर किया हुआ है वो नहीं लिखा होता, तो कैसे पता चलेगा ये कॉन्गुरेंट है? तो हम उसको सिंबल्स के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोटेशन जिसे हम बोलते हैं। जैसे द टू ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्गुरेंट। कह रहे हैं जो ये दो ट्राइंगल्स नीचे दे रखे हैं, जो कि आपको देखने में लग रहा है कि कॉन्गुरेंट नहीं है पर वो कॉन्गुरेंट हैं। हाउ कैन दीज टू ट्राइंगल बी सुपर इम्पोज्ड? आप कैसे इन्हें सुपर इम्पोज्ड करोगे, एक के ऊपर एक कैसे रखोगे? विच वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल ए बी सी शुड बी ओवरलैप? मतलब कौन सी वर्टेक्स किसके ऊपर रखोगे भाई? सी को एक्स पे रखोगे, कैसे रखोगे ट्राइंगल को, वो बताओ। दिस हैज़ टू बी डन सो दैट इक्वल साइड्स और ओवरलैप। इस तरीके से रखेंगे कि जो इक्वल साइड्स हैं वही ओवरलैप हो, तभी तो वो फिट हो पाएगा। तो अब वो कैसे पता चलेगा? तो ओवरलैपिंग वर्टेक्स ए ओवर वर्टेक्स एक्स, ए को जो है वो एक्स पे रखो, वर्टेक्स बी को वाई पे रखो और सी को जेड पे रखो। विल एंश्योर दैट इक्वल साइड ओवरलैप मेकिंग दिस ट्राइंगल फिट एग्जैक्टली ओवर ईच अदर। तो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली फिट हो जाएगा। पता कैसे चला? तो ध्यान से देखो, आप ये सिंबल्स देख रहे हो, इसका मतलब जो AC वाली लाइन है ना वो इस एक्स एक्स जेड के पैरेलल इक्वल है।
किसमें एक ये सिंबल बना है, जिसमें दो है, जो ए बी वाली है वो किसके एक्स वाई के इक्वल है, और जो बी सी वाली लाइन है वो वाई जेड के इक्वल है। तो इसलिए उन्होंने ए वाले एंगल को बोला कि वो एक्स वाले एंगल के इक्वल आएगा। ठीक है, अभी आगे समझा रखा है। आर देयर अदर वे ऑफ ओवरलैपिंग द वर्टेक्स सो द ट्राइंगल फिट एग्जैक्टली ओवर ईच अदर, या कोई और तरीका भी है? यहाँ तो हमने चलो वर्टेक्स देख लिया कि ए को एक्स के ऊपर रखते हैं, वर्टेक्स ए को वर्टेक्स एक्स पे, वर्टेक्स बी को वाई पे, सी को जेड पे, तक क्या कोई और तरीका भी है? हाँ, आप एंगल्स की हेल्प से भी रख सकते हैं। द फैक्ट दैट दीज ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट शो दैट देयर रिस्पेक्टिव एंगल्स आर इक्वल। तो जब भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो जो उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब रिस्पेक्टिव एंगल्स होता क्या है, अब वो थोड़ा सा यहाँ पर जानो। तो देखो, ए सी है और यहाँ पर है एक्स जेड। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स होगा, एंगल सी इज इक्वल टू जेड, और बी इज इक्वल टू वाई होगा, ये लिखा। तो आप इसकी हेल्प से भी देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। Thus, when two triangles are congruent, their corresponding vertex, side and angles which fit exactly over each other when the triangles are made to overlap. In these case, they are, तो कह रहे हैं जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारी वर्टेक्स जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है, साइड एंगल्स सब इक्वल होते हैं, तभी वो एक के ऊपर इजीली फिट हो पाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स वही लिख दी, ए और एक्स, ए के साथ एक्स मैच हो रही है, सी के साथ जेड मैच हो रही है, बी के साथ वाई मैच हो रही है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये रही और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये रहे। कॉरस्पॉन्डिंग नाम से कंफ्यूज मत होना, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो उसके साथ है, जब आप ओवरलैप कर रहे हो कि ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, तो एक्स के ऊपर कैसे रखूँ दूसरे ट्राइंगल को कि वो एक्स वाली वर्टेक्स पे टच हो रहा है, तो ए को आपने रखा है ए वाली साइड से, तो इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गई। ठीक है, so to capture this relation that exists when two triangle are congruent, their congruency is written as follow. अब हमें ये पता चल गया दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसे हमें शो भी तो करना पड़ेगा। तो हम उसको लिखते कैसे हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है ये बना हुआ। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, ये साइन कुछ ऐसे बना हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आपकी बुक में बना है आप इसको वैसे ही ड्रॉ करना। तो ये रहा आपके पास वो कॉन्ग्रुएंसी का साइन। सॉरी, वो ट्राइंगल एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, आप नाम कैसे भी नहीं लिख सकते, ए बी सी को बी सी ए, सी बी ए ऐसे नहीं कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से लिख। ए को एक्स के साथ अभी हमने मैच किया था वर्टेक्स में, बी को वाई के साथ मैच किया था, और सी को जेड के साथ, तो कॉरस्पॉन्डिंग में ही लिखना है। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो बी ए सी, तो बी के साथ आपका वाई था तो यहाँ भी वाई लिखोगे पहले, ए के साथ एक्स था, सी के साथ जेड था। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एक्स वाई जेड रहने दो और इसे चेंज कर दो, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है वही चीज़ आपको समझा रखी है। द फर्स्ट वर्टेक्स इन द नेम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट वर्टेक्स इन द नेम ऑफ एक्स वाई जेड। जो इसकी फर्स्ट वर्टेक्स है वो कॉरस्पॉन्डिंग इसकी फर्स्ट वर्टेक्स की होनी चाहिए, जो इसकी सेकेंड वर्टेक्स है वो कॉरस्पॉन्डिंग इसके सेकेंड वर्टेक्स की होनी चाहिए। सिमिलरली थर्ड के साथ भी यही। By this conviction, it is incorrect to write for these two triangle that triangle ACB। देखो उन्होंने क्या किया, बी को इधर ले गए, सी को इधर ले आए, पर एक्स वाई जेड सेम रहने दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आप करेक्ट वे अगर आपको ऐसे लिखना है तो ठीक है, आप इसको भी चेंज करो। ए के साथ एक्स था, सी के साथ जेड था, तो अब जेड को बीच में ले आओ, वाई को उधर ले जाओ। क्लियर? उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, कैन यू आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बिलो, वाई दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब इनमें क्या आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बता सकते हो? देख के पता चल रहा है यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, तो आपको बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो कंसिडर ट्राइंगल ए बी डी, उन्होंने नाम लिया ए बी डी, दूसरा नाम लिया उन्होंने सी बी डी, सी डी बी। सिंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, तो आपको पता है ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। तो ए बी सी डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है।
If the remaining side of triangle ABD and CDB have the same length, then the SS condition are satisfied। एक तो मुझे पता चल गई और एक साइड दोनों में कॉमन भी तो है, तो मैं SS वाली कंडीशन जो भी ऊपर सीख के आई हूँ वो लगा सकती हूँ। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो देखो यहाँ पर लग रहे हैं बिल्कुल। द रिमेनिंग साइड इज कॉमन साइड, दो साइड तो आपको मिली गई ना ट्राइंगल में। ये वाली साइड जो है ए इक्वल एक, दूसरी कंडीशन ये। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन कंडीशंस होनी बहुत ज़रूरी है। तो दो तो मुझे यही मिल गई साइड्स इक्वल, और एक ये वाली साइड जो है वो दोनों में है, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी। द रिमेनिंग साइड इज अ कॉमन साइड BD, so the SS condition hold, hence the triangle are congruent। We know the corresponding side of two triangle, we have to identify the corresponding vertex। हमें corresponding sides पता चल गई दो ट्राइंगल, हमें उसके corresponding vertex भी पता होने चाहिए। जैसे ट्राइंगल ABD और CDB है, तो इसका मतलब आपने अगर ये नाम दिया है तो A C के साथ है, B D के साथ है और D B के साथ है, ये कहोगे। B जो है यहाँ पर वो D के साथ है और यहाँ D जो है वो B के साथ है, CDB लिखा है। तो वेरीफाई दिस बाय सुपर इम्पोजिंग पेपर कटआउट ऑफ द ट्राइंगल्स ऑब्टेन फ्रॉम द रेक्टेंगल। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को कट कर दो, ठीक है। अब कट करने के बाद आप क्या करो, उन्हें सुपर इम्पोज करके चेक करो। तो वी सी दैट दिस कॉरेस्पॉन्डेंस ले द साइड AB ऑफ ट्राइंगल ABD ओवर द साइड CB ऑफ ट्राइंगल CD। हम ये जान पाएंगे जब हम सुपर इम्पोज कर देंगे कि जो इस ट्राइंगल की AB वाली साइड है ना वो CB वाली पे सेट हो जाएगी, मतलब ये वाली साइड जो है वो इसके ऊपर सेट होगी, सुपर इम्पोज होगी। बट दिस साइड नीड नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं है वो इक्वल हो, हैंस द सुपर इम्पोजिशन विल नॉट इस्टेब्लिश कॉन्ग्रुएंसी। तो इसका मतलब इस केस में सुपर इम्पोजिशन जरूरी नहीं है वो कॉन्ग्रुएंसी बताए। आपने यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगा दिया, साइड 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 से ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट कर दिए, बट ज़रूरी नहीं है कि अब इस केस में सुपर इम्पोजिशन आपको कॉन्ग्रुएंसी बताएगा। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट correspondence ऑफ वर्टेक्स एंड एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन टू ट्राइंगल। तो अब आप आइडेंटिफाई करो, फिर कैसे करोगे। तो आपने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स लिए थे ABD एंड CDB, तो AB जो है उसको आप CD के ऊपर रखोगे, और जो आपके पास यहाँ पर BD है तो वही BD या DB के ऊपर रखोगे, और जो आपके पास AD है वो CB के ऊपर रखोगे। तो ये आपके पास करेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस साइड्स है जो आप एक के ऊपर एक रखोगे। सुपर इम्पोजिशन की हेल्प से भी आप इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते, बट अगर जो इन्होंने बोला यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग रखोगे तो ज़रूरी नहीं है सुपर इम्पोजिशन कॉन्ग्रुएंसी दिखे कि आपने उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं किया है। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चन हैं आपके पास, टोटल 4 है, इन्हें नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज आप पहले इस टॉपिक को कर लो, कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।